जी हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में दो चीजें आपको निकालनी होती हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको इजीली जो है ये पता चल जाता है कि दिया हुआ फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दे दिया, टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा लिख लेना, डिफरेंशिएशन नहीं है ये, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपके पास मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन मौजूद है और आपको एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है कि इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, उसका फार्मूला लिमिट एल, इसे पहले ऐसे लिख लें, एल एफ डैश ए, ठीक है जी, एल एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। फार्मूला लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए होल अपॉन माइनस एच। ठीक है जी, यहाँ भी माइनस एच है, यहाँ भी माइनस एच है, दोनों जगह आपके पास माइनस एच है इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। और राइट हैंड डेरिवेटिव में उसको लिखते हैं हम आर एफ डैश ए। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल अपॉन एच। यहाँ प्लस एच, यहाँ प्लस एच, और इसमें यहाँ माइनस एच, यहाँ माइनस एच, बाकी सारा सेम है। आपको मान लीजिए कोई भी फंक्शन चेक करना है कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एनी गिवन पॉइंट, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब मुद्दा ये है कि भाई कई बच्चे कहते हैं सर हम ये क्यों लगाएं, हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। नहीं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को आई और आपने इसको लिमिट के इस कंसेप्ट से नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अगर पिछले साल आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, तो अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया तो आपने उसको लिमिट वाले कंसेप्ट से किया था। और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था सिंपल dy बाई डी एक्स, तो आपने उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया था। अब इस साल तो फर्स्ट प्रिंसिपल है नहीं, इस साल तो सिर्फ सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट रूल पढ़ा आपने, डिवाइड रूल पढ़ा, चेन रूल पढ़ा। तो उसी तरीके से अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है तो आप उसको डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, उसको इसी लिमिट के कंसेप्ट से करेंगे। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैंने पहले शायद कॉपी में एक सिंपल पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिया था, और एक आधा शायद कोई मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का समझाया होगा। देख लें कौन सा बता रखा है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा कि एफ एक्स हमारे पास है, कुछ भी ले लो, मान लीजिए हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3, और हम ये चाहते हैं कि एट x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो अभी बताया आपको सीधा सा फंडामेंटल, दोनों डेरिवेटिव आपको निकालने हैं, एल एफ डैश टू और आर एफ डैश टू। निकालिए बहुत तेजी के साथ, दोनों की वैल्यू बताइए कितनी आई, क्योंकि अभी आप कंटिन्यूटी में लिमिट निकालना सीख के आए हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा साथ साथ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला आपने, आपने लिखा एल एफ डैश टू इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ टू और होल अपॉन माइनस एच, ये लिखा आपने। तो 2 माइनस एच के लिए आप इसमें फंक्शन में रख देंगे x की जगह पर 2 माइनस एच, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच का मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पर रख रहे हैं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। ये तो हुई हमारे पास किसकी वैल्यू, So एफ left 2 माइनस एच, एफ 2 माइनस एच की, ये हो गई हमारे पास। ऐसे ही माइनस एफ टू निकाल लेंगे, तो इसके अंदर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 3, चाहे तो ऐड करके लिख दो। आ गया क्या किसी का आंसर आप में से, कितना आया, लेफ्ट लिमिट कितनी निकाल ली?
2 2 या 4? 2 आई सर। चलो देखते हैं 2 आई या 4 आई या कुछ और आई। देखिए ध्यान से, अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा कितना, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और -8। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे आप, इसका डायरेक्ट तो देखो कटने का नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ लिमिट रख दोगे तो 0/0 बन जाएगा ये। तो आप इसके पास, अब आपके पास बचा 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और -8 होल अपॉन -h। हाँ भाई, आपके पास आ गया था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -8 होल अपॉन -h, यही था ना हमारे पास। आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -8 होल अपॉन -h। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 8 प्लस 2h स्क्वायर -2h -8 होल अपॉन -h। ठीक है भाई, सर जो आपने ये ऊपर 8 से -4 लिखा है इसमें -4 नहीं आने का। क्या, सर जो आपने इसका होल स्क्वायर खोला है यहाँ पे -4h होगा ना। अच्छा अच्छा -4h आएगा, मैं यहाँ गलत लिख गया, सॉरी। -4h आएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का मतलब 2 2 जा 4h आ गया हमारे पास। अब 4 2 जा ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, यही आया। अब इसे सिंप्लीफाई करा हमने, h कॉमन लेके यहाँ से काट दिया, तो आपके पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। h हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया कितना, 2h -8 होल अपॉन -h। h से h कट गया, जैसे ही डिस्टर्बिंग फैक्टर कट जाए एट वंस आप लिमिट लगा दो। तो यहाँ लिमिट रखी तो ये 0 हो गया, 0 -8 -8 अपॉन माइनस, यानी कि 8 आ गया जी। ना तो 2 आ रहा और ना 4 आ रहा। कुछ बच्चे कह रहे थे 2, कुछ बच्चे कह रहे थे 4, तो ना तो 2 आया ना 4 आया, 8 आया। तो अब आप इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, वो कितना आ रहा। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव 8 आ गया तो इसका मतलब LHD इक्वल RH, और दोनों फंक्शन हमारे पास जो है बराबर आगे दोनों डेरिवेटिव, तो हम कह देंगे इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। जो भी पॉइंट था हमारे पास 2 था। ठीक भाई, 8 आ गया सबका। राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको 8 मिल गया। आर एफ डैश 2 की वैल्यू निकाली, तो आर एफ डैश 2 की वैल्यू भी हमें जो है वो 8 ही मिल गई। अब ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, तो इट इम्प्लाइज इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। या ये तो साधारण सवाल था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन वाला। अगर सपोज करिए कि आपके पास मॉडुलस वाला आ जाए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर कल आपको समझाया था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिखें एक क्वेश्चन और करके बताएं। मैंने लिखा आपके सामने क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही ले ले रहे, एट x इज इक्वल टू 2 पे ही ले लो। हाँ जी, चेक करें तेजी से कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। जल्दीबाजी में ना करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और चेक करो कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अपने आप करना, कोई किसी की हेल्प लेने की कोशिश ना करे। जो यहाँ बैठे हैं, जो घर बैठे हैं वो तो बेचारे अलग अलग बैठे ही हैं।
भाई जिसके आने का सेटिंग बने वह आ जाया करो भैया। एक एक करके निकालने हैं, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात को ध्यान रखना बस, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा होता है और ऐसा होता है, जो भी कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखना है बस। निकला किसी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? इन्फिनिटी आ रहा भाई इनका, जो यहाँ बैठे। आपका क्या आ रहा यस सर, ऑनलाइन? यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा भाई इनका भी। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। सृष्टि का भी यही आया, खुशी का भी यही आया। त्यागी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो त्यागी जी, बोलो मत। इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, वेरी गुड। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। 0 आ रहा भाई राइट हैंड डेरिवेटिव। ऑनलाइन में 2-3 का मैसेज आया 0। आपका क्या आ रहा? यस सर, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इट implies fx is not differentiable, fx is h upon h आ रहा। तूने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट नहीं लगाया क्या? 2 + h को 2 लिखेंगे, 2 - h को उधर वाले में 1 लिखेंगे। ये वाला कंसेप्ट का ध्यान रखना भाई। 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लोगे आप तो वो आपके पास आएगा 1। 2 - h का 1 और 2 + h का 2। ये कंसेप्ट अगर किसी ने नहीं लगाया तो फिर आंसर नहीं आने का। हाँ भाई, सबका यही आया, नॉट डिफरेंशिएबल। किसी को क्लियर ना हुआ हो कोई पॉइंट तो बताओ। प्रियांशु आ गया सही? चलो, तो ये तो बात थी डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो डिफरेंशिएबिलिटी के 2 सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का शायद 8th और 9th क्वेश्चन है, या 9th और 10th क्वेश्चन है, देख लो, मुझे ध्यान नहीं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं? 9th और 10th। बस ये आपको दोनों आज होमवर्क में ट्राई करने हैं। एक आप में से कुछ बच्चों के पास जो है, कोई एक स्टूडेंट प्रॉब्लम वाला पेज निकाल ले अपने पास, ग्रुप पे डला हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हमारी डिफरेंशिएशन की रह गई थी। कहाँ तक डिस्कस हो गई थी? 5.2 की डिस्कस हो गई थी, 5.3 की डिस्कस हो गई थी लास्ट तक शायद। सर 5.6 5.6 तक हो गई थी बेटा। सर। 5.6 पर हैं शायद हम, कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं। एक बार आप लोग वो पेज निकाल लो, कोई एक स्टूडेंट, फोन में है वो आपके, इसलिए मैंने ग्रुप पर डाल दिया था। मीडिया में जाके चेक कर लो, मिल जाएगा पेज वो वाला आपको, ऊपर नीचे जाने से ये सर निकल गए। मिल गया जी। चलिए 5.2 पूरी हो गई थी हमारी। 5.3 का 15th क्वेश्चन था प्रॉब्लम में, वो भी हो गया था। 5.5 का 6th क्वेश्चन लिखवाया था आपने, तो 5.5 के 6th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। देखिए ध्यान से, 6th, हाँ हुआ नहीं था 6th। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर है मेरे बच्चे 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रॉब्लम है हमारी। नहीं ये तो हो गया करा था देता शायद। हाँ 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 हाँ, हो गया था ये वाला, ठीक कह रहे बिल्कुल। 5.6 पे आ गए थे हम, उसका यस सर। 7, 7, 8 और 11 है। ठीक है, 7, 8 और 11 है। 7 बहुत बड़ा है,
पहले 8 11 बता रहा हूँ, फिर 7th लेंगे उसके बाद। 5.6 पे हैं बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 8th और 11th पहले बता रहा हूँ, उसके बाद 7th लेंगे। 8th में उसने ये कहा हमारे को x की वैल्यू दे रखी है a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2। x की वैल्यू दे रखी है आपको a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2। ये वैल्यू आपको दे रखी है। उसने आपसे पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, उसने आपसे ये कहा dy/dx निकालना है, y भी दे रखा है आपको अलग से, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दिक्कत बच्चों को इसी में आती है, dx/dt निकाल रहे, a तो ये रहा cos t का, शाबाश, log 10t/2 का 1/10t/2 और 10t/2 का तो सेक्स स्क्वायर टी sec² t/2 और t/2 का 1/2। 1/2। बिल्कुल ठीक बात। ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया माइनस के साइन टी प्लस के इतना इतना इतना। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। तो ए तो ये रहा, माइनस के साइन टी ये रहा, प्लस ये रहा, ध्यान से देखें आप, ये आपके पास ये वाला 2 तो ये आ गया, 10t/2 को लिख दिया sin t/2 अपॉन का cos t/2 ऊपर भेज दिया, ठीक। ये वाला sec² t/2 है, इसे अगर अपॉन में ले आऊं तो ये बन गया कितना भाई, cos² t/2। एक cos से एक cos उड़ गया, बच गया एक cos नीचे। ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर लेना। देखो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना, कैलकुलस हो या मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स जितनी हमारी क्लास 12th की है, सब में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज होना है। तो ये आ गया हमारे पास, ये हुआ a माइनस का साइन टी प्लस के 1/, हाँ भाई 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा 2 × t/2 sin t रह गया। इसका हमने ले लिया एलसीएम, जी हाँ, इसका हमने ले लिया एलसीएम। तो sin t एलसीएम आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 1, ये माइनस के sin² t, 1 माइनस sin² t cos² t होता है, तो cos² t अपॉन sin t। ये आपको dx/dt मिल गया। जैसे हमने dx/dt निकाला है, ऐसे ही हम dy/dt निकाल लेंगे, मगर वो बहुत सिंपल है। y की वैल्यू a sin t दे रखी है आपको, डायरेक्ट लिख देता हूँ, dy/dt आपको मिल गया a cos t। आपको चाहिए था dy/dx, तो आपने लिख दिया जी dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt ऊपर, मतलब a cos t को ऊपर लिखा, नीचे लिखा क्या, a cos² t और अपॉन का sin t ऊपर, a से a कट गया, एक से cos कट गया, sin अपॉन cos, तो आपके पास 10t आ गया जी आंसर। ठीक है जी, आंसर मिल गया आपको 10t। देख लें, जिसका भी डाउट था, अगर वो मौजूद है क्लास में तो वो यहीं देख लें, नहीं तो जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो देख लें बाद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है, जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th है, उसे करने के मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे, 3 डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा दे रखा है ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन करो, dx/dt dy/dt कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, आंसर निकाल लो, जो आपके पास सिंपल प्रोसीजर है। दूसरा मेथड आपको बताया था स्क्वायरिंग करके, कि आप इनकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, x² और y² की वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसके बाद dx/dt निकाल लें, x² का 2x, x का dx/dt, ऐसे ही y² का 2y, y का dy/dt, और राइट साइड वालों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दें, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये था, और एक तरीका था जिसमें ये पैरामीटर जो दे रखा है ये एलिमिनेट हो जाता है। अब ये वाला मेथड ना शुरू के 10 क्वेश्चन में नहीं लग सकता। आप पूछो क्यों, तो आप क्वेश्चन पढ़ के देखो ऊपर क्या लिखा है। उसने कहा इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10,
विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। इसने आपको ये बात कह दी कि यू हैव टू एलिमिनेट पैरामीटर ओनली इन 11th, मतलब आप 11th में ऐसा कर सकते हैं, बट अप टू 10th यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव द पैरामीटर। वहां पे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना ही करना है, लेकिन 11th में आप रिमूव कर सकते हैं इफ यू वांट। नहीं चाहते तो मत करें, लेकिन आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं 11th में, बाकी में नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म का एग्जाम में आए तो एक बार क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ भी लेना कि वो पैरामीटर की कोई जिक्र तो नहीं कर रहा। अगर उसने पैरामीटर की कोई बात नहीं छेड़ी बीच में तो आपकी मर्जी है, हटाओ या ना हटाओ। लेकिन अगर उसने ये बात छेड़ दी विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे आप पैरामीटर को रिमूव मत करना। पैरामीटर रिमूव करने का मतलब क्या है वो समझ लो पहले, देखिए ध्यान से उसका मीनिंग क्या है पैरामीटर रिमूव करने का। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 11, x की वैल्यू मुझे दे रखी है अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, और y की वैल्यू मुझे दे रखी है अंडर रूट ऑफ a की पावर, ये दे रखा भाई। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मौजूद है। अब हमें dy by dx निकालना है। मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल तरीका सिखा रहा हूं पैरामीटर एलिमिनेट करने वाला। वो कैसे करेंगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब x इंटू वाई। मल्टीप्लाई क्यों करी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से ही एलिमिनेट होगा। भाई यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये t यहाँ से गायब होने के चांसेस हैं। कैसे गायब होने के चांसेस हैं, इनकी मल्टीप्लाई करी तो दोनों रूट में है, रूट के अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई √2 √3 होता है तो आप उसे √6 लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम वे आपके पास अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस में ऊपर ही पावर ऐड हो जाएगी कॉस इनवर्स टी। भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कुछ होता है π/2। क्या होता है वो, π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिल गया x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर π/2। अब आप ध्यान से देखो, राइट साइड से पैरामीटर गायब हो गया, सिर्फ कांस्टेंट बच गया। पूरी तरह से जो हमारे पास बच गया वो कांस्टेंट बच गया। तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तुरंत ये 0 हो जाएगा राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाले से आपको dy by dx मिल जाएगा। कैसे, x अपनी जगह, y का dy by dx, y अपनी जगह x का 1 और इसका 0, इसे भेज दो उधर राइट साइड। तो dy by dx इज इक्वल टू -y, और यहाँ मल्टीप्लाई में था वो कहाँ गया, अपॉन में। देखो जी, चेक करो क्या लाना था। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल और साधारण सा तरीका हमारे पास है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का। बाकी हमारे पॉइंट 2, 3, 5, 6 तक के डाउट्स हो जाएंगे। फिर 7 में 3 क्वेश्चन प्रॉब्लम में आपके, मिसलेनियस में 4, और एग्जाम्पल्स में तो हैं 5-7। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। चलिए यही एक क्वेश्चन हो पाएगा बस। अब बचे हुए टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे फिलहाल प्रॉब्लम, जो रह जाएंगी वो ले लेंगे हम। तो इसको करने का तरीका, इसमें हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, लॉग की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे इसे, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं, गलत उससे भी नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स करा मैंने नोट,
x को सॉल्व करके दिखाऊंगा, y बिल्कुल वैसे ही होगा, इसलिए x को अच्छे से समझ लो, y अपने आप करना, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके आंसर आपको मिल जाएगा। आपके पास x है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टी, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ मेरे बच्चे कॉस 2t। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद सॉरी टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, अभी मैं बता रहा था आपको लॉग लेना है, खुद ही डिफरेंशिएशन लिख दिया। हाँ जी सर, लॉग ले लें इसका, क्या आएगा भाई लॉग बता। हाँ हाँ ठीक, शाबाश भाई। इन्होंने बताया कि log x इज इक्वल टू, ऊपर वाले का ये पावर बाहर आ गई 3, बच गया log sin t, और माइनस अपॉन की वजह से माइनस आ गया, रूट है तो हाफ पावर बाहर आ गई, और ये आ गया log cos 2t। देखें भाई ये आ गया। अब आप उठा के इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोलिए log x dx बाई डी टी, 3 log sin t 1 अपॉन साइन टी, साइन टी का cos t, माइनस के हाफ log cos 2t 1 अपॉन cos 2t, cos 2t का माइनस साइन 2t, तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन 2t, और 2t का 2 साथ में, इस 2 से 2 काट दो, चलो जी ओके होगी बात। तो ये आ गया हमारे पास 3 cot t प्लस 10 2t, इसे x को उधर भेज दिया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इनटू में इसे x लिख दिया हमने। जैसे मैंने आपके सामने dx बाई डी टी निकाला है, बिल्कुल इसी प्रकार से जरा आप मुझे dy बाई डी टी निकाल के बताओ फटाक से कितना आया, बहुत तेजी के साथ, मैं नहीं निकाल रहा हूं, अपने आप करना भाई, देखने की कोशिश ना करना इधर उधर। कल से कोशिश करेंगे 4:15 शुरू कर देंगे राइट, ताकि 4:55 तक आप लोगों को फ्री कर दें हम, क्योंकि कुछ की अगली ट्यूशन होती है, वहां दिक्कत आती है फिर। आ गया, y नहीं है साथ में, हाँ y इंटू ब्रैकेट में क्या बता रहे, माइनस के 3 10t प्लस 10 2t। देखो भाई चेक करो बाकी स्टूडेंट, ऐसे ही आ रहा क्या कुछ मिलता जुलता सही। बता दें भाई यही आ रहा क्या। चलिए अब ये दोनों तो मिल गया हमें, dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, इसे उठा के डिवाइड कर दिया हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वाली टर्म ऊपर, y इंटू माइनस के 3 कितना 10t प्लस के 10 2t होल अपॉन x इंटू 3 cot t प्लस 10 2t, बस इसके बाद एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। y और x की तो वैल्यू रख देंगे आप, y की वैल्यू में ऊपर है cos और x की वैल्यू में ऊपर है sin, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, वो तो कट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास cos क्यूब t अपॉन sin क्यूब t, वो क्या होता है cot क्यूब t, ये आ गया, माइनस के cot 3t, क्या बता रहे, आंसर बता रहे क्या, हाँ जी। उसके बाद बस इन्हें सबको आपको चेंज करना है और कुछ नहीं है, तो आप लिख देंगे माइनस के 3 10t प्लस के 10 2t का फॉर्मूला 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t होल अपॉन 3 अपॉन 10t प्लस फिर वही 2 10t
अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। सिंपल, सबको हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर इसका तो एलसीएम आ गया हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर टी इंटू 10 टी। 1 माइनस 10 स्क्वायर टी से 1 माइनस 10 स्क्वायर टी कट गया, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 10 टी ऊपर जाएगा इसके साथ। दो 3 कोट हैं, एक 10 है, तो एक कोट एक 10 एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ 10 स्क्वायर तो यहाँ बच गया। हाँ भाई, सिर्फ 10 स्क्वायर टी तो यहाँ बच गया हमारे पास। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई, लिख रहा हूं माइनस के 3 10 टी की मल्टीप्लाई हो गई 1 माइनस 10 स्क्वायर टी से, और साथ में आ गया 2 10 टी। ठीक, कर लेना आप लोग मल्टीप्लाई, होल अपॉन, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी तो नीचे है ये रहा, 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई तो साथ में आ गया 2 10 स्क्वायर टी। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये 10 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ऊपर से 10 कॉमन आ जाएगा, ये 10 यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन, यहाँ कॉट था, सॉरी यहाँ कॉट था, यहाँ से एक 10 कॉमन आके इस 10 से कट जाएगा कॉट से, यहाँ पे एक कॉट बचेगा, उस कॉट को 1/10 लिख के अंदर मल्टीप्लाई कर देना नीचे, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास उल्टा, tan 3 थीटा का 1/tan 3 थीटा माइनस कॉमन लेंगे, तो यानी कि माइनस के cot 3 थीटा, माइनस के cot 3 t बन जाएगा आपके पास, और आंसर आ जाएगा। ये मेन स्टेप इसका जो था वो हमारा खत्म हो गया, आगे सिर्फ कैलकुलेशन बची है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। हमारी 5.6 तक के डाउट्स कंप्लीट हो गए, 7 और मिसलेनियस के कुछ प्रॉब्लम विद एग्जांपल्स बची हैं, वो कोशिश कर लेंगे एक आध दिन में ले लेंगे, लेकिन कल मैं आप लोगों को शुरू कराऊंगा चैप्टर नंबर 6 हर हालत में। टाइम 10 बजे का रहेगा, चेंज कुछ नहीं है टाइम में, ठीक है जी। जिनका 11 बजे कहीं को जाना आना है वो देख लेंगे, वो चले जाएंगे, बाद में रिकॉर्डेड क्लास से कर लेंगे, कुछ फेयरवेल का चक्कर पड़ रहा था, बस जी।